गच्छति पुरः शरीरं धावति पश्चात् असंस्तुतं चेतः चिनांशुकमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य। नमस्कार आप सभी लोगों को। चर्चा में आगे बढ़ें। इस समय हम लोग भग्न प्रक्रमता नामक दोष की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अनेक उदाहरण आ रहे हैं। ठीक है, उस पर एक बीच में चर्चा भी आई। अब आगे एक दूसरा प्रत्यय की भग्न प्रक्रमता का उदाहरण दे रहे हैं, यानी प्रत्ययों में भी भग्न प्रक्रमता होती है, इसका उदाहरण दे रहे हैं। वो एक दोष माना जाता है। अब देखिए कैसे है। यशोधिगंतुम सुखलिप्सया वा मनुष्य संख्याम अतिवर्तितुम वा निरुत्सुकानाम अभियोग भाजाम समुत्सुकेवांकम उपैति सिद्धि ही। यशोधिगंतुम यानी यश को पाने के लिए, सुख लिप्सया वा अथवा सुख की लालसा से, अथवा मनुष्य संख्याम अतिवर्तितुम साधारण मनुष्य की गणना से, संख्या का अतिवर्तितुम का मतलब उल्लंघन करना। संख्या का उल्लंघन करने के लिए तीन काम: यश पाने के लिए, सुख की लिप्सा से, अथवा मनुष्य की गणना का उल्लंघन करने के लिए। अभियोग भाजाम प्रयत्नशील पुरुषों की, निरुत्सुका नाम यानी निरुत्सुक होने पर भी, प्रयत्नशील मनुष्य अगर इच्छा न भी करें तो भी सिद्धि जो है समुत्सुका एवं, मानो वह उत्सुक हो, इस तरह से उसके अंक में यानी गोद में आ जाती है। ठीक है। अब ये कहने को तो बड़ा अच्छा श्लोक है ये कि परिश्रमशील या प्रयत्नशील मनुष्य होता है तो उसकी सिद्धि पाने की इच्छा हो या न हो, सिद्धि उसके पास आ ही जाती है। इतनी सी बात है। लेकिन वह प्रयत्नशील होता क्यों है? तो यश पाने के लिए, सुख की लिप्सा के लिए और मनुष्य की गणना का उल्लंघन करने के लिए। इन सब चीज़ों में प्रयत्नशील आदमी यूं भी अगर इच्छा न भी करे तो भी मानव व समुत्सुक हो, ऐसी सिद्धि जो है उसकी गोद में आ ही जाती है। ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने अर्थ तो कर दिया। अब गड़बड़ी कहाँ हुई? तो कह रहे हैं प्रत्यय में प्रक्रम भंग हो रहा है। यशोधिगंतुम यानी हेत्वर्थ कृदंत, सुख लिप्सया स्त्रीलिंग तृतीया एक वचन। ठीक है। और मनुष्य संख्याम अतिवर्धितुम फिर से हेत्वर्थ कृदंत। तो दो हेत्वर्थ कृदंत के बीच में एक कारक आ गया। ठीक है। अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यह प्रत्यय का प्रक्रम भंग हुआ। जब तुमंत प्रत्ययों का प्रयोग आप कर रहे हैं तो इसमें भी तुमंत प्रत्यय लगाना चाहिए, तुम प्रत्यय लगाना चाहिए था, यानी तुमंत पद का प्रयोग करना चाहिए था। आप जानते हैं तुम प्रत्यय हेत्वर्थ कृदंत होता है और वो प्रत्यय वो अव्यय होता है। ठीक है। तो वो अव्यय होता है, इसलिए जब अव्यय का प्रयोग कर रहे थे तो वही रखना चाहिए था, लेकिन बीच में लिप्सया ले आ दिए। करे अत्र प्रत्यय से, यहाँ प्रत्यय का प्रक्रम भंग हो रहा है। सुखम ईहितुम वा यानी सुख लिप्सया वा कहा है, उसकी जगह पे सुखम ईहितुम वा ऐसा कर देते तो युक्तः पाठ योग्य हो जाता, पाठ योग्य हो जाता, यानी अच्छा पाठ हो जाता। अब सुख लिप्सया कर देने से दोष आ गया, ये बात है। चले। ते हिमालयम आमंत्र्य पुनः प्रेक्ष्य च शूलिनम
सिद्धम च अस्मै निवेद्य अर्थम तद विसृष्टा खम उद्ययुः। हाँ, यानी ते ऋषय ले लेना है आपको। तो इसमें सर्वनाम का प्रक्रम भंग हो रहा है। सर्वनाम का किस तरह से? तो वे ऋषि जो है मरीच आदि ऋषि जो है, उन्होंने क्या किया? तो कह रहे हिमालयम आमंत्र्य, हिमालय से विदाई ले लिए। विदाई लेकर पुनः प्रेक्षित सूलिनम, शंकर को फिर से देख करके उनसे भी मिलने गए, यानी शंकर से मिल करके। और सिद्धम च अस्मै निवेद्य अर्थम, सिद्धम अर्थम निवेद्य अस्मै, यानी उनको सिद्ध अर्थ का निवेदन करके, यानी काम हो जाने वाला, आप दोनों की शादी होगी। अगुवाई कर रहे थे ना ऋषि लोग, सप्तर्षियों ने अगुवाई की, तो इस बात की जानकारी शंकर को दे करके, ठीक है। तद विसृष्टा खम उद्ययुः, उनसे आज्ञा, विसृष्टा यानी उनके द्वारा भेजा जाकर, यानी हाँ भाई, उनसे विदाई लेकर के या उनकी अनुमति लेकर के वे ऋषि जो है खम, आकाश में उद्ययुः, उड़ गए, चले गए। ठीक है, ये तो अर्थ हुआ। अब इस अर्थ में सिद्धम च अस्मै निवेद्य अर्थम, यानी इस शंकर को, शिव को अर्थ की को सिद्ध अर्थ को कह करके, निवेदन करके, तो अस्मै का प्रयोग यानी इदम सर्वनाम का प्रयोग किया। और दूसरे ही वाक्य में उन्होंने तद विसृष्टा खम, उनसे विदाई लेकर के, उनसे आज्ञा लेकर के वो आकाश में उड़ गए। तो यहाँ इदम का प्रयोग किया और वहाँ तद का प्रयोग किया। यहाँ पर सर्वनाम का प्रक्रम भंग हो रहा है, इसलिए दोष है। ठीक है, तो तद यानी उनको कह रहे हैं अत्र सर्वनामना अनेन विसृष्टा, यानी इदम का प्रयोग वहाँ पहले किया था, तो बाद में भी तद के स्थान पर भी इदम का ही प्रयोग करना चाहिए था, यानी उसके योग्य रूप का। तो उसका योग्य रूप बनता है अनेन विसृष्टा, तो अनेन विसृष्टा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अनेन न करके तद कर दिया, जो दोषपूर्ण है। ठीक है, इति वाच्यम। अब आगे चलें। महीभृतः, अब इसमें जो है किसका है? कारक। हाँ, महीभृतः पुत्रवतो दृष्टि तस्मिन् अपत्ये न जगाम तृप्तिम अनंत पुष्पस्य मधोः ही चूते द्विरेफ माला सविशेष संगा। ठीक है, कह रहे हैं महीभृता पुत्रवतोपि, यह पुत्रवान होने पर भी हिमालय की दृष्टि, यानी पुत्रवान होने पर भी हिमालय की दृष्टि तस्मिन अपत्ये तृप्तिम न जगाम, उस अपत्य में, वो बेटी जो पार्वती हुई थी उसके प्रति उनकी दृष्टि संतुष्ट नहीं होती थी, यानी देखने से उनका मन नहीं भरता था, जबकि पुत्रवान तो पहले से ही थे। ठीक है ना, मैनाक नाम के उनके बेटे थे, तो पुत्रवान तो पहले से थे ही, लेकिन दूसरी बेटी जब हुई पार्वती, तो उसको देखने से उनका मन नहीं भरता था। इतनी सी बात है। फिर अर्थांतर न्यास अलंकार लाते हैं, कह रहे हैं कि अनंत पुष्पस्य मधोः, अनेक फूल वाले वसंत ऋतु को चूते द्विरेफ माला सविशेष संज्ञा, आम में, ठीक है, सहकार में, यानी आम में जो कि द्विरेफ माला, ठीक है, भंवरों की माला होती है, उसके प्रति सविशेष संज्ञा, यानी विशेष आसक्ति वाली होती है द्विरेफ माला। तो यानी बहुत सारे फूल तो हैं, लेकिन आम की मंजरियों पर जो भंवरों के फूल, भंवरों की जो माला लगी रहती है,
उसके प्रति वसंत की विशेष आसक्ति होती है। तो ये अर्थांतर न्यास अलंकार हो गया। और लेकिन ये तो हो गया, लेकिन अब यहाँ पर दोष दिखा रहे हैं, कह रहे हैं अत्र पर्यायस्य। बात यह है कि महीभृतः पुत्रवतोपि है, तो यहाँ तो पुत्र कहा, तो दृष्टि तस्मिन् अपत्ये, तो यहाँ अपत्य शब्द का प्रयोग कर दिया, पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर दिया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। वहाँ पर अपत्य था तो यहाँ पर भी महीभृतो अपत्यवतोपि, यानी संतान सहित होने पर भी संतान के प्रति, तो उस संतान के प्रति यानी पार्वती के प्रति उनकी दृष्टि संतुष्ट नहीं होती थी, तो ऐसा बोलना चाहिए था। तो पुत्रवतों की जगह पे अपत्यवतोपि ऐसा कह दिए होते तो दोष दूर हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से वह दोष रूप है और उसका समाधान भी आचार्य ने दे दिया। पर्यायवाची शब्द का पुत्र का प्रयोग उन्होंने अपत्य का प्रयोग कर दिया, तो अपत्य की जगह पे यहाँ पुत्र का, तो पर्यायवाची शब्द हो गया, जिसकी वजह से वो दोष पूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये दोष है नहीं, है सच। क्यों? क्योंकि अत्र सत्यपि पुत्रे, कह रहे हैं कि इसमें दोष क्या है भाई, उनके पास पुत्र था लेकिन कन्या के प्रति विशेष लगाव था उनका, इसलिए विशेष लगाव था, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसमें दोष की क्या बात है भाई, वो तो अपत्य थी, वो भी अपत्य है, और ये पुत्रवान थे, तो पुत्रवान के होते हुए भी पुत्री के प्रति विशेष उनको लगाव था, विशेष स्नेह था, तो कोई दोष नहीं है। इसलिए यहाँ पर पर्यायवाची शब्द का भंग होने की वजह से पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करके पर्याय जो है प्रक्रम भंग किया है, ऐसा दोष लगाना ठीक नहीं है। ठीक है, तो इस बात को तो उन्होंने कह दिया, लेकिन वो पहले जो कहे थे वो उनकी अपनी बात है कि भाई हम भी इसको दोष तो मानते हैं। ठीक है, अब चलें आगे। अब जो है उपसर्ग के लिए, उपसर्ग में परिवर्तन कर देने पर भी दोष माना जाता है। विपदो अभिभवन्ति अविक्रमम रहयति आपद उपेताम आयति ही नियता लघुता निरायते अगरीयान्न पदम नृपस्यः। कह रहे हैं कि जिसके पास पौरुष नहीं होता है, पराक्रम नहीं होता है, उसको विपत्तियां अपमानित कर देती हैं, दबा देती हैं। ठीक है, अभिभवंती का मतलब होता है अपमानित करना, दबाना, बहुत सारे अर्थ होते हैं उसके, कुल मिलाकर उसको अपमानित करने अर्थ में ले लीजिए। अभिभवंती आपदः, ठीक है, विपदो अभिभवंती अविक्रमम, विक्रम रहित आदमी यानी पराक्रम रहित व्यक्ति को विपत्तियां अभिभूत कर देती हैं, दबा देती हैं। अब आगे तो कह रहे हैं कि रहयति आपद उपेतम आयति ही, आयति ही यानी भविष्य। ठीक है ना, जो व्यक्ति आपद उपेताम, जो विपदग्रस्त व्यक्ति होता है उसका कोई भविष्य नहीं होता है, भविष्य उससे दूर हो जाता है, वो भविष्य से दूर हो जाता है या उससे भविष्य दूर हो जाता है, जो भी कहिए। आपद उपेताम, पहले तो कहा कि विपत्ति आ जाती है किसको, जो पुरुषार्थी नहीं है, उसको पराक्रमशील नहीं है, उसको विपत्ति होती है, घेर लेती है। और जो विपत्ति वाला है उसको उसका कोई भविष्य नहीं होता है, उससे भविष्य दूर हो जाता है, अच्छा भविष्य उससे दूर हो जाता है। 2 और नियता लघुता निरायते, और जिसका कोई भविष्य नहीं है उस आदमी की लघुता यानी नीचता निश्चित होती है, नियत होती है। और अगरीयान, लघुता जब आ गई तो लघुता क्या, तो कहे अगरीयान, जो लघु होता है, जो महान मतलब गुरु नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है, महान नहीं होता है, उसको न पदम नृपस्यः, उसको राजलक्ष्मी का पद नहीं मिलता है, यानी राजलक्ष्मी उसको प्राप्त नहीं होती है। तो ये तो बात हो गई। अब इसमें कह रहे हैं कि भाई एक जगह तो आपने विपत्ति कह दिया, विपदा यानी वी उपसर्ग लगा दिया पद में,
और रहयति आपद उपेताम में आ उपसर्ग लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर वी और आ का भेद कर देने से दोष माना जाता है, विपत्ति ही रखना चाहिए था। तो इस तरह से करें, अत्र उपसर्गस्य पर्यायस्य च। ठीक है, यहाँ पर हाँ उपसर्ग और पर्याय दोनों का है ना यहाँ पर, क्योंकि लघुता के लिए अगरियान शब्द का प्रयोग कर दिया, पर्यायवाची हो गया, और वहाँ पर उपसर्ग का परिवर्तन कर दिया, वी की जगह पे वी और आ कर दिया, यहाँ लघु और अगरियान कर दिया। तो इस तरह से यह दोष माना जाता है, लघुताहीन भावना से निश्चित है। अब यहाँ पर कहते हैं विपत्ति और आपत में शब्दों में जुड़े हुए जो उपसर्ग का है वो दोष है, और अगरियान जो लघुता का पर्यायवाची है उसका यहाँ पर वो प्रक्रमता का भंग हो रहा है, प्रक्रम भंग हो रहा है। इसलिए और तो होना क्या चाहिए था, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर तद अभिभव कुरुते निरायतिम, ये होना चाहिए था। ऐसा पाठ कर देने से आपदुपेताम शब्द के कारण होने जो भग्न प्रक्रम है वह दूर हो जाता है, वह दोष जो है दूर हो जाता है। इसी प्रकार उत्तरार्ध में लघुता तथा अगरियान और के प्रयोगों से भग्न प्रकृता में दोष होता है, वह लघुताम भजते निरायति ही, ऐसा कर देने से वो दोष जो है दूर हो जाता है। लघुतावान न पदम नृपश्रिय, लघुता भाई अगरियान किया था, उसकी जगह पे आप लघुतावान कर दीजिए तो लघुता बन जाता है। तो ऐसा करके वो उस दोष को दूर किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे जो है वचन का, ठीक है, तो माघ काव्य से यह लिया गया है। काचित किरणा रजोभिर दिवम अनुविदधौ मंद वक्त्रेन्दु लक्ष्मी ही अश्रीका काश्चित अंतर्दिशा इव दधिरे दाहम उद्भ्रांत सत्वाः भ्रेमुर्वात्या इवान्याः प्रतिपदमपरा भूमिवत् कंपमानाः प्रस्थाने पार्थिवानाम अशिवम इति पुरोभावि नार्यः शशंसु। ठीक है, कह रहे हैं काचित कोई स्त्री, आप जानते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है काचित। रजोभि किरणा यानी रजस्वला से व्याप्त होने के कारण, रजस्वला होने के कारण, ठीक है, दिवम अनुविदधौ, ठीक है, वह होने के कारण दिवम अनुविदधौ का मतलब होता है कि दिव का यानी आकाश का वह अनुसरण करती रही। अनुविदधौ है, ये परोक्ष भूतकाल का रूप है, अन्य पुरुष एक वचन। रजोभि किरणा यानी कुछ स्त्रियां आकाश की तरफ देखती रही, ऐसे ही आकाश किधर से किधर जा रहा है, क्या है। एक अब वो काचित किरणा मतलब कैसी थी, तो कह रहे मंद वक्त्र इंदु लक्ष्मी ही, यानी मुख रूपी चंद्र पर चंद्र की शोभा जहाँ मंद थी, जिनके मुख पर चंद्र की शोभा मंद थी, ऐसी कुछ स्त्रियां जो कि रजस्वला थी, वे आकाश की ओर ही देख रही थी। ठीक है, आकाश की ओर ही देख रही थी। एक आगे अश्रिकाः काश्चित अंतर्दिशैव दधिरे दाहम उद्भ्रांत सत्वाः। अश्रिकाः यानी शोभाहीन, कुछ स्त्रियां शोभाविहीन, और उद्भ्रांत सत्वाः यानी घबराई हुई, भ्रमित, कुछ स्त्रियां ऐसी जो शोभाहीन थीं और उद्भ्रांत थीं, ठीक है ना, यानी घबराई हुई थीं। ऐसी कुछ स्त्रियां क्या किया, तो कह रहे हैं कि अपने हृदय में दिशः इव, दिशाओं की तरह,
जैसे दिशाएं होती हैं वैसे उन्होंने अंतः अपने हृदय में दाहम, दाह को दधिरे धारण कर रही थी। ठीक है, दाहम दधिरे, दाह को धारण कर रही थी कुछ स्त्रियां। ठीक है, भ्रेमुर्वात्या इवान्या प्रतिपदम अपरा भूमिवत कंपमाना, यानी वात्या इव अन्या, कुछ स्त्रियां पवन की तरह, हाँ पवन की तरह भ्रेमु भ्रमण कर रही थी, चक्कर काट रही थी। वात्या इव अन्या, कुछ स्त्रियां, दूसरी स्त्रियां। अपरा प्रतिपदम अपरा भूमिवत कंपमाना, भूमि की तरह कुछ स्त्रियां कांप रही थी। ये सब कब हो रहा था? तो कह रहे प्रस्थाने पार्थिवानाम, राजाओं के प्रस्थान करने पर, यानी राजाओं के प्रस्थान करने पर। अशिवम इति, यह अमंगलकारी है इस प्रकार का, भावी यानी भविष्य में होने वाले अमंगल का वो नारियां जो हैं पहले ही कथन कर रही थी। पूरा मेरे सामने अमंगल आने वाला है, इस तरह का कथन शशंशु नार्यः शशंशु, नारियों ने इस तरह से कथन कर दिया, ऐसा ऐसा करके, ऐसा ऐसा दिखा करके। और शिवम इति यानी अमंगल होने वाला है, यानी ये मंगल, अब युद्ध भूमि में जा ही रहे हैं तो फिर अमंगल होगा। तो इस तरह से अब कह रहे हैं कि यहाँ पर काचित शब्द जो है एक वचन का है, और बाकी के दो जगहों पर, बाकी के सभी जगहों पर काश्चित कर दिया, अन्याहा कर दिया, अपराहा कर दिया, फिर हाँ अपराहा कर दिया। तो इस तरह से बहुवचन का प्रयोग कर दिया, और पहले ही लाइन में उन्होंने एक वचन का काचित प्रयोग किया। तो वही करें, अत्र वचनस्य काश्चित किरणा रजो भी दिवम अनुविदधुर होना चाहिए था। ऐसा करके करते तो दोष दूर हो जाता है, लेकिन वचन का प्रक्रम भंग हो गया यहाँ पर, इसलिए इसको दोष के रूप में रखा है। ठीक है ना। और मंद वक्तेंदु शोभा निःश्रीका इति कंपमानाः, ऐसा करना चाहिए था। इत्यत्र कंपम आपुः, ऐसा भाई कंपमानाः की जगह पे कंपम आपुः कर दिए होते, क्योंकि वहाँ कंपमानाः में वर्तमान कृदंत हो गया। अब वर्तमान कृदंत हो गया, जबकि सब में परोक्ष भूतकाल का प्रयोग किया है, तो परोक्ष भूतकाल का प्रयोग और वो भी अन्य पुरुष बहुवचन का है, तो यहाँ पर भी परोक्ष भूतकाल अन्य पुरुष बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए था। जो नहीं किया और वर्तमान कृदंत का प्रयोग कर दिया, वह गलत है। ठीक है, तो इस तरह से कंपम आपुः इति च पठनीयम, इस तरह से पठन करना चाहिए। ठीक है, अब आगे कारक भग्नता, यानी कारक भग्न क्रम का जो दोष है, उसमें अब ये आगे बता रहे हैं। देखिए, उसका उदाहरण दे रहे हैं। गाहंताम महिषा निपान सलिलम श्रृंगैः मुहुस्ताडितम छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंथम अभ्यस्यताम विश्रब्धैः क्रियताम वराहपतिभिर्मुस्ताक्षतिः पलवले विश्रांतिम लभतामिदं च शिथिल ज्याबंधम अस्मद्धनु। ऐसा है, कह रहे हैं कि ये जो है शकुंतला का ये श्लोक है, कह रहे हैं कि भाई इस समय हमको शिकार करने जाने की इच्छा नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं कि विश्रांतिम लभताम इदम अस्मत् धनु, यह हमारा धनुष आज आराम करे, आज आराम करे। अब ये अस्मत् धनु है कैसा? तो कह रहे हैं शिथिल ज्याबंधम, जिसकी प्रत्यंचा ढीली कर दी गई है, ऐसी आज हमारी धनुष आराम करे। इतना ही नहीं, गाहंताम महिषाः निपान सलिलम श्रृंगैः मुहुः ताडितम
यानी सिंह से बार बार ऐसे हिलाए जाने के कारण निपान सलिलम यानी पानी तालाब का जल तालाब के जल में महिषा यानी भैंसे गाहन ताम अवगाहन करें, वो भी निश्चिंत होकर के अवगाहन करेंगे, डर नहीं रहेगा आज शिकार किए जाने का। फिर मृगकुलम जो मृगकुल है जो कि छायाबद्ध कदम्बकम वृक्षों के नीचे बैठे हुए हैं, ऐसे मृगकुल भी रोमंतम अभ्यस्यताम बार बार अपनी जुगाली करें। ठीक है, रोमंतम अभ्यस्यताम बार बार अपनी जुगाली को करते रहें। आज उनको भी किसी तरह का भय नहीं है, कोई शिकार उनका करने वाला नहीं है। तीसरी बात, विश्रब्धई ही निश्चिंत होकर के वराहपति भी यानी शुकर, बड़े बड़े जो शुकर हैं उनके द्वारा मुस्ताक्षति ही यानी मोथा की को उखाड़ने, मोथा होता है, मोथा एक घास होती है, उस मोथा को उखाड़ने रूप कार्य जो है क्रियताम किया जाए, उनके द्वारा किया जाए। पल वाले, ठीक है ना, जो छोटे छोटे घासें वो होती है ना, गड्ढे छोटे छोटे होते हैं, उसमें मोथे उगे रहते हैं, उन मोथों को ये लोग भले उखाड़ें, अब तो कोई बात नहीं, निश्चित होकर के उखाड़ें। आप जानते हैं सुअर जो है मोथा की जड़ को खाता है, घास नहीं खाता है। मोथा घास नहीं खाएगा, पर उस मोथे की जो जड़ होती है वो मोटी मोटी होती है, तो उस मोथे को उखाड़ कर खाता है वो, तो इसलिए वो सब इतना उखाड़ खेत ही उखड़ जाता है वो। तो कह रहे हैं कि अब ऐसे ऐसे काम किए जाएं, कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हमारी धनुष जो है विश्रांति को प्राप्त हो, आराम करे आज हमारी धनुष, जिसकी प्रत्यंचा ढीली कर दी गई है। अब देखिए आगे कह रहे हैं कि अत्र क्रमस्य पादोपसंग्रहणाय, नहीं ये नहीं, सॉरी, अत्र कारकस्य विश्रब्धाः रचयन्तु सूकर वराह, वराह पति, देखिए वहाँ पर क्या हुआ, वाच्य ही बदल दिया उन्होंने। गाहनताम महिषाः कर्तृवाच्य है, छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम अभ्यस्यत्याम कर्तृवाच्य है, लेकिन और विश्रांतिम लभताम अस्मद्धनु ये भी कर्तृवाच्य है। लेकिन तीसरे पाद में वराहपति भी मुस्ताक्षति क्रियताम कर्मवाच्य हो गया। ठीक है, तो ये भी एक बात है, इस तरह से वाच्य नहीं बदलना चाहिए। जब एक वाच्य में आप रचना कर रहे हैं तो उसी वाच्य में रचना पूरी कीजिए, बीच में दूसरे वाच्य ला देंगे तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये अत्र कारक विश्रब्धा रचयन्तु है ना, तो विश्रब्ध ही कर दिया तृतीया, क्योंकि कर्मवाच्य करना था तो कर्ता को तृतीया लगा दिए, तो कर्ता को तृतीया लगा दिए, वराहपति भी विश्रब्ध ही मुस्ताक्षति ही क्रियता, तो कर्मवाच्य हो गया तो भी कारक बदल गया। अब कारक का प्रक्रम भंग हुआ है, यह दोष है, यही बात यहाँ दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब सलाह दे रहे हैं कि विश्रब्धा रचयन्तु शूकर वराह मुस्ताक्षतिम, यानी इसको भी कर्तृवाच्य बनाइए और कर्म में द्वितीया लगाइए, कर्ता में प्रथमा लगाइए, क्योंकि बाकी सब में आपने वही कर्तृवाच्य लगा करके कर्ता में प्रथमा लगाया है, तो इसमें भी लगाइए। अत्र का ये हो गया। आगे, अकलित तपस तेजो वीर्य प्रथिम्नि यशो निधौ अवितथ मदाध्माते रोषात मुनौ अभिगच्छति अभिनव धनुर्विद्या दर्प क्षमाय च कर्मणे स्फुरति रभसात् पाणिः पादोपसंग्रहणाय च। शिव का धनुष राम जी के द्वारा तोड़ दिया गया है। इस समाचार को सुन करके जनक के दरबार में परशुराम जी आ रहे हैं, दूर से ही रामचंद्र जी देख रहे हैं। ठीक है, तो उसी का ये वर्णन है। ठीक है, और ये कथन भी है, तो कभी कभी इसका वर्णन कर रहा है। यानी अकलित यानी जिसको जाना न जा सके, यानी जिसको मापा ना जा सके तभी नहीं जानेंगे, मापेंगे तो जानेंगे, इसलिए अपरिमित अर्थ करना है। अकलित यानी न जाना जा सके ऐसा। तपह तेजो, तप और तेज से, तेज के प्रभाव से, महिमावान प्रथिम्नि यानी प्रथित होने वाला, प्रसिद्ध
ऐसे यशो निधौ, यश के निधि, और अवितथ मदाधमाते, यथार्थ मद के अधिकारी, मद से भरे हुए, दर्प से भरे हुए। वास्तविक अगर उन्होंने मद कर दिया तो उनका क्रोध बेकार नहीं जाता है, व्यर्थ नहीं जाता है। इस अर्थ में रोषात, रोष के कारण, क्रोध के कारण, मुनि आते हुए मुनि के, ठीक है, आगच्छति मुनौ, यानी आते हुए मुनि के, यानी परशुराम मुनि के, मतलब मुनि के आते हुए होने पर, यह अर्थ करना है, मुनि के आते हुए होने पर, अभिनव धनुर्विद्या दर्प क्षमाय, यानी नई नई हमने जो नई नई विद्या, धनुष विद्या सीखी है, तो नई नई धनुष विद्या के सीखने से उत्पन्न जो दर्प है उसके योग्य, क्षम यानी उसके योग्य कर्म करने के लिए, स्फुरति पाणी ही, मेरा हाथ फरक रहा है, ठीक है, मेरा हाथ जो है फरक रहा है, रभसात, जल्दी जल्दी, यानी शीघ्रता के कारण मेरा हाथ जो है फरक रहा है, और केवल हाथ उनके उस कर्म के लिए नहीं फरक रहा है, पादोपसंग्रहणाय, उनका पैर पकड़ने के लिए भी मेरा हाथ फरक रहा है, ठीक है। तो ये दोनों बातें वहाँ यहाँ पर वो कह दिए। अत्र क्रमस्य, यहाँ पर क्रम जो है, क्रम का दोष है। पहले बोलना चाहिए पादोपसंग्रहणाय, और बाद में बोलना चाहिए अभिनव धनुर्विद्या दर्प क्षमाय च कर्मणे, क्योंकि पहले आप जाएंगे तो आप जानते हैं ना, उस समय के धनुर्विद्या, धनुर्धारी लोग जो होते थे, तो भले ही महाभारत में भी आपने देखा, तो सबसे पहले बाण से ही सही, क्योंकि युद्ध भूमि में है तो दूर दूर रहेंगे, तो दूर दूर रहते थे तो बाण से ही पहले चरण स्पर्श करते थे। अब यहाँ तो नज़दीक ही आ रहे थे, तो सबसे पहले यहाँ पर कर्तव्य बनता था कि रामचंद्र जी परशुराम जी का चरण छुएं पहले, और उसके बाद अपने धनुर्विद्या की करामात दिखाएं, क्योंकि वो तो आ रहे थे क्रोधी होकर के, तो क्रोधी होकर के आए तो हो सकता था कि लड़ना पड़े, तो लड़ना पड़ता तो धनुर्विद्या का चमत्कार वहाँ दिखाना पड़ता। तो ये बाद की घटना थी, पहले तो उनको प्रणाम करना जरूरी था, ये नीति कहती है। तो इसीलिए क्रम यहाँ भंग हो गया है, इसलिए दोषपूर्ण है। पादोपग्रहण संग्रहणाय पहले बोलना चाहिए था, पहले लिखना चाहिए था, और बाद में अभिनव धनुर्विद्या वाला वाक्य तीसरा पाद चौथे में होना चाहिए था, और चौथा तीसरे में होना चाहिए था। एवं अन्यत अपि अनुसर्तव्यम, इसी प्रकार से दूसरे उदाहरणों का भी अनुसरण कर लेना चाहिए। अब वो हम पर छोड़ दिए, ठीक है, वो हम पर छोड़ दिए। तो इस तरह से ये जो है इस तरह से ये दोष जो है आगे बढ़ा। अब यहाँ ये बात पूरी हो जाती है। अब कह रहे हैं अविद्यमान क्रम, जहाँ पर क्रम होवे ही नहीं, अविद्यमान क्रम यत्र, जिस काव्य में क्रम न हो वहाँ पर क्रम की अविद्यमानता का दोष होता है। तो यह इसके लिए जो उदाहरण वो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि द्वयम गतम संप्रति शोचनीयताम समागम प्रार्थनया कपालिनः कला च सा कांतिमती कलावतस्त्वम अस्य लोकस्य च नेत्र कौमुदी। ठीक है, इसका अर्थ तो हमने कर दिया है पहले भी। भाई कपालिनः यानी जिसके हाथ में खोपड़ी है, कपाल है, ऐसे शंकर के सिर पर चंद्र कला रह कर के पहले ही वो शोचनीय दशा को प्राप्त हुई थी। अब तुम और जुड़ने जा रही हो, तो तुम दोनों के ही भाग फूटे हुए हैं। वह जो है कांतिमती कला है, कलावतः चंद्रमा की, और तुम जो है लोकस्य, अस्य लोकस्य नेत्र कौमुदी हो, तुम इस लोक की नेत्र कौमुदी हो, और तुम दोनों ही उसके पास जाती हो जो कि कपाली है, उस शिव के पास जाती हो जो कि कपाली है। तो ये तो बात तो हो गई है, अर्थ तो कर दिया है। अब यहाँ पर कह रहे हैं अत्र तू त्वम शब्दांतरम चकारो युक्तः है, लिखा है ना, त्वम अस्य लोकस्य च नेत्र कौमुदी। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर त्वम के बाद अस्य लिखा, उसमें बीच में एक च जोड़ देना चाहिए था। त्वम च अस्य लोकस्य
नेत्र कौमुदी, वो जो च था बाद में, उसको पहले त्वम के साथ ले लेना चाहिए था, तो तब जो है दोष दूर हो जाता। तो इस तरह से उन्होंने क्रम के अभाव को, क्रम है ही नहीं वहाँ पर, जो च है, च को त्वम के साथ जोड़ना चाहिए था, ये बात कर दिया। अब यथावा, यथावा का मतलब अगला दूसरा भी उदाहरण दे देते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं शक्ति ही निस्त्रिंसजा इयम तब भुज युगले नाथ दोषाकर श्री ही वक्त्रे पार्श्वे तथैषा प्रतिवसति महाकुट्टनी खड्गयष्टि आज्ञेयं सर्वगा ते विलसति च पुरः किं मया वृद्धया ते प्रोच्य इव इत्थम प्रकोपात् शशिकर सीतया यस्य कीर्त्या प्रयातम। ठीक है। अब यह इसे तो अप्रस्तुत प्रशंसा है। कवि जो है राजा की प्रशंसा में यह श्लोक लिखा है कवि ने। कह रहे कि हे नाथ, आता है ना नाथ, यानी हे नाथ, आपके भुज युगल में शक्ति है, शक्ति ही जो कि निस्त्रिंशजा है, तलवार से जन्मी हुई है। आपके भुजा में, भुज युगल में शक्ति तलवार से उत्पन्न हुई है, तो वो है एक स्त्री। अब देखिए यहाँ पर तलवार आदि युद्ध की सामग्रियों का उल्लेख करने के साथ साथ वह एक स्त्री को भी वहाँ विद्यमान बता रहे हैं। यानी शक्ति नाम की कोई लड़की भी है, तुम्हारे स्त्री भी है आपके भुज युगल में, और तलवार से उत्पन्न हुई शक्ति आपके भुजा में है। दोनों बातें। हे नाथ, बात आगे है, दोषाकर श्री वक्त्रे, आपके मुख में दोषों की खान लक्ष्मी आपके मुख पर है, शोभा। ठीक है। अब दूसरा अर्थ आप करेंगे तो दोषाकर यानी चंद्रमा की शोभा आपके चेहरे पर है, मुख पर है। ठीक है। फिर बाद में क्या है, तो कह रहे पार्श्व, आपके बगल में कौन है, तो कह रहे हैं ऐसा प्रतिवसति महाकुट्टनी खड्गयष्टि, आपके बगल में महाकुट्टनी रूप खड्गयष्टि बसती है, रह रही है। आपने अपने बगल में ही तलवार हमेशा रखे रहते हैं, वो आपके बगल में ही है। इसको भी स्त्री मान लीजिए, कुट्टनी है ना, महाकुट्टनी। महाकुट्टनी के दो अर्थ होते हैं, एक तो इधर का उधर करने वाली स्त्री, और दूसरा कत्ल करने वाली, काटने वाली स्त्री। तो काटने वाली तलवार हो गई खड्गयष्टि, और महाकुट्टनी स्त्री हो गई जो इधर से उधर भटकती है, वो अभी आपके बगल में बैठी हुई है। आज्ञा यम सर्वगा, और एक और भी स्त्री है, कितनी हो गई, तो 1 2 3, और ये चौथी स्त्री, ये चौथी स्त्री है जिसका नाम आज्ञा है। और ऐसे भी आपका आदेश, आज्ञा मतलब आपका आदेश, यह सर्वगा सबके पास जाती रहती है। ठीक है। आपकी आज्ञा तो सबके पास जाएगी ही, तो आज्ञा नाम की स्त्री सबके पास जाने वाली है। वह आपके सामने हमेशा घूमती फिरती रहती है, विलास कर रही है, विलसति पुरः। अब 4 स्त्रियां हो गई। अब 4 स्त्रियों के होने पर वृद्धया मया किम ते, वृद्ध ऐसी मुझसे अब आपको क्या प्रयोजन है। अब ये वृद्ध है कौन, तो चौथी लाइन में कीर्त्या, कीर्ति का वाचक कीर्ति के लिए है। भाई मुझ जैसी वृद्ध कीर्ति से अब आपको क्या मतलब है, क्या प्रयोजन है, आप तो अब हमसे तो कोई मतलब रखेंगे ही नहीं। ऐसा लगता है कि इस इत्थम यानी इस प्रकार से प्रोच्य यानी बोल करके, कह करके, इस प्रकार से कह करके, प्रकोपात यानी क्रोध के कारण, शशिकर सितया यानी चंद्र की किरणों जैसी सफेद, कीर्त्या यानी कीर्ति के द्वारा, यस्य कीर्त्या जिस राजा की कीर्ति के द्वारा, प्रयातम चली गई, कीर्ति चली गई। ऐसा लगता है कि ऐसा ही इस तरह से कहा कि भाई आपके हाथ में तो आपके भुजयुगल में शक्ति नाम की स्त्री है, यानी शक्ति है। हे नाथ, वो चंद्रमा जैसी शोभा आपके चेहरे पर है, और दोषों की खान रूपी लक्ष्मी आपके पास में है, आपके चेहरे पर है, आपके मुख पर है। बगल में खड्गयष्टि बैठी हुई जो महाकुट्टनी भी है, और आज्ञा सबके पास जाती है, फिर भी आपके सामने ही रहती है, विलास कर रही है।
ऐसे में मुझे जैसे वृद्ध से आपको क्या मतलब है? ऐसा लगता है, कभी कह रहा है कि ऐसा लगता है मानो इस प्रकार से कह करके जिस राजा की कीर्ति क्रोध के कारण, और वो कीर्ति है कि किस रंग की? तो चंद्र किरणों जैसी सफेद, वह कीर्ति मानो चली गई, प्रयातम, चली गई। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर अत्र इत्थम प्रोच्य इव, ऐसा होना चाहिए था, तो इत्थम को बाद में रख दिया, तो थोड़ा क्रम बदल देना चाहिए था। इसलिए ये जो है वो दोष हो गया। कौन सा दोष चल रहा है? भग्न प्रक्रमता का दोष चल रहा है ना अभी। तो वो दोष यहाँ पर बच जाता अगर कहते इत्थम प्रोच्य इव, ऐसा कहा जाता तो भग्न प्रक्रमता का दोष दूर हो जाता। अब आगे चलें। अत्र ये तो हो गया ना इत्थम। तथा लग्नम रागा वृत्तांग्या इत्यादौ इति श्री नियोगात इति वाच्यम। अब जो है 242 नंबर के उदाहरण में देखना पड़ेगा। 242 में जरा निकाल लो। हाँ, लग्नम रागावृतांग्या सुदृढ़म इह यया इव असि यष्टि अरिकंठे मातंगानाम अपि इह उपरि परपुरुषैर्या च दृष्टा पतंती। इसमें सब आया है। तो इसमें श्री नियोगात गतितुम इव गता इति अम्बुधिम यस्य कीर्ति ही, इसमें जो इति शब्द है श्री नियोगात से पहले रखना चाहिए था। यानी ऐसा होना चाहिए था कि भृत्येभ्य इति श्री नियोगात गतितुम इव, ऐसा होना चाहिए था। तो वहाँ पर भी ये दोष, भग्न प्रक्रमता वाला दोष उस श्लोक में भी है, उस काव्य में भी है। ये दिखाने के लिए यहाँ इन्होंने कोट कर दिया, यहाँ सूचित कर दिया। तो वही बात कर लग्नम रागावृत्यांग्या इत्यादौ इति श्री नियोगात इति वाच्यम, ऐसा बोलना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, तो अब हम आगे चलें। वो तो हो गया है, उसका अर्थ भी हमने कर लिया है। अब आगे कह रहे हैं अमतः प्रकृत विरुद्ध परार्थो यत्र। ठीक है, अमत यानी यहाँ जहाँ पर माना न गया हो, अमत यानी माना न गया हो, और जो इष्ट नहीं हो, जो इष्ट के विपरीत हो, विरुद्ध हो। यानी कवि जो विवक्षित अर्थ देना चाहता है उस अर्थ के विपरीत अर्थ निकल रहा हो, तो वह भी एक परार्थक हो जाता है, फिर दूसरे अर्थ का वाचक हो जाता है। ऐसा दोष, ऐसी स्थिति जहाँ बनती है वहाँ पर अमत प्रकृत विरुद्ध दोष होता है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर राम मनमथ शरेण ताड़िता दुस्सहेन हृदय निशाचरी गंधवत रुधिर चंदनोक्षिता जीवितेश वसतिम जगामसा। कहीं कहीं कुछ मिसप्रिंट हो जाती है तो बस अनुस्वार वहाँ दिख नहीं रहा है। कह रहे हैं कि तड़का की हत्या कर दी है, उसको मार डाला है राम ने। तो राम मनमथ शरेण, राम रूपी काम देव के बाण से, दुस्सहेन, बाण से है ना, शरेण यानी दुस्सहेन शरेण, असह्य बाण से, हृदय ताड़िता यानी हृदय में मारी गई निशाचरी ताड़का, जगाम चली गई। कहाँ चली गई? अच्छा, वो है कैसी? तो कह रहे हैं कि गंधवत रुधिर चंदनोक्षिता, गंध वाला। अब इसमें सुगंधित और दुर्गंध दोनों ले लीजिए। तो दुर्गंध युक्त खून रूपी चंदन से लिप्त वह निशाचरी ताड़का जीवितेश वसतिम जगाम। अब जीवितेश वसतिम का प्रयोग करके उन्होंने भ्रम पैदा कर दिया। यानी जो वो कहना चाहते हैं उसके विरुद्ध अर्थ की भी प्राप्ति वहाँ पर हो सकती है। अब देखिए कैसे। तो कह रहे जीवित का मतलब प्राणी, ठीक है ना, प्राणी, और उसका मालिक कौन था? यम। तो यम के वसति यानी घर को चली गई, एक तो ये हो गया। ठीक है, तो यम के वहाँ चली गई।
अब दूसरे यहाँ पर दूसरा अर्थ भी उपस्थित होने लगता है, आप चाहें या न चाहें। दूसरा अर्थ भी हो जाता है कि जीवितेश वसतिम का मतलब होता है अपने प्राण प्रिय, ठीक है, अपने प्राणनाथ या प्राण प्रिय के घर को चली गई, ठीक है। तो राम मनमथ शरेण ताड़िता, तो इस तरह का भी अर्थ, जबकि ये विवक्षित है नहीं, अपने प्राण प्रिय के यानी प्राणनाथ के घर चली गई, ये यहाँ विवक्षित नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि अत्र प्रकृते रसे विरुद्धस्य श्रृंगारस्य व्यंजको अपरो अर्थः, ठीक है। यानी यहाँ पर वास्तव में तो विभत्स रस का वहाँ वर्णन करना कवि को अभीष्ट है, कवि ये चाहता है विभत्स रस का, लेकिन श्रृंगार रस की भी प्राप्ति वहाँ होने लग रही है, होने लगती है, उसकी निष्पत्ति होने लगती है। इसलिए यह जो है अमतः प्रकृत विरुद्ध नामक दोष हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो शब्द दोषों की बात कही गई, 21 दोष कहे तो शब्द दोष अब तक हुए। अब कह रहे हैं अर्थ दोषान अब अर्थ दोषों को कहेंगे, अर्थ दोषों की बात करेंगे। अब ये कौन कौन से हैं, इनकी संख्या होगी 23, हाँ ना, ठीक है 23। देखें, अर्थोपुष्ट कष्टो व्याहत पुनरुक्त दुष्क्रम ग्राम्याः संदिग्धो निर्हेतु प्रसिद्धि विद्या विरुद्धश्च अनवीकृतः सनियमान नियम विशेषा विशेष परिवृत्ता साकांक्षो अपदयुक्तः सहचर भिन्नः प्रकाशित विरुद्धः विधि अनुवाद अयुक्तः त्यक्त पुनः स्वीकृतो अश्लीलः। इतने सारे दोष हैं। देखिए, अपुष्ट एक, अर्थो अपुष्ट, फिर कष्ट, अब इसके साथ दुष्ट दुष्ट आप जुड़ते जाइएगा, ठीक है ना। कष्ट, फिर व्याहत, पुनरुक्त, फिर दुष्क्रम, ग्राम्य, संदिग्ध, निर्हेतु, प्रसिद्धि विरुद्ध, विद्या विरुद्ध, अनवीकृत, नियम में अनियम कर दिया जाए, बाप रे ये भी है, अनियम में नियम, विशेष में अविशेष, अविशेष में विशेष, परिवृत्त, साकांक्षता, अपदयुक्तता, सहचर भिन्नता, प्रकाशित विरुद्धता, विधि अयुक्तत्व, अनुवाद अयुक्तत्व, त्यक्त पुनः स्वीकृत, अश्लील। ये 23 दोष हैं जो अर्थ के साथ जुड़े होते हैं, यानी अर्थ के दोष माने जाते हैं 23। तो अब देखिए क्रम से, अपुष्ट, ठीक है, अपुष्ट। तो अब उसका उदाहरण देखते हैं। दुष्ट इति संबध्यते, कह रहे हैं कि दुष्ट सबके साथ जोड़ दीजिए, सभी शब्दों के साथ, यानी 23 के 23 शब्दों के साथ दुष्ट जोड़ दीजिए तो बात बन जाती है। यानी उसको इस तरह से यानी अपुष्ट दुष्ट ऐसा करके, कष्ट दुष्ट, दुष्ट यानी दोष, कष्ट, अपुष्ट दोष, कष्ट दोष, अर्थ इस तरह से लेना है। अति वितत गगन शरणि परिमुक्त विश्रमानंद मरुत उल्लासित सौरभ कमलाकर हास कृत रविर्जयति, ठीक है। सूर्य जयशील हो रहा है, ठीक है, सूर्य जो है जयशील हो रहा है। अब सूर्य कैसा, तो कह रहे हैं दूसरे लाइन को ही पहले कर लें, तो मरुद उल्लासित सौरभ कमलाकर हासकृत, यानी पवन के द्वारा उल्लासित, उठाए गए, हिलाए गए, यानी ले जाए गए, फैलाए गए, सभी अर्थ लेंगे। सौरभ यानी सौरभ वाले, सुरभि वाले, कमलाकर यानी कमलों को, हासकृत, अब देखिए हासकृत यानी खिलाने वाले। आप जानते हैं ना, जब आदमी हंसता है तो मुंह खिल जाता है, तो फूलों का खिलना यानी फूलों का हंसना, और उस हंसी को पैदा करने वाले सूर्य, ठीक है, सूर्य जो है जयशील हो रहे हैं। ये तो हो गया दूसरी लाइन। अब ऊपर
अति वितत यानी अत्यंत फैले हुए, गगन शरण यानी गगन मार्ग में परिमुक्त विश्रमानंद, हाँ, पर विश्राम सुख का परित्याग कर देने वाले, परिमुक्त है ना, तो परिमुक्त विश्रमानंद, विश्राम, सूरज कहाँ विश्राम करते हैं, सूरज उगे तो फिर शाम तक बीच में कहीं रुकते नहीं हैं, तो जिन्होंने अपने विश्राम को छोड़ दिया है ऐसा सूर्य जो है जयशील हो रहा है। तो इस तरह से अति वितत गगन सरणी परिमुक्त विश्रमानंद सूर्य के मामले में। अब देखिए अति वितत, और भाई गगन जब कहा जाए तो वो अतिशय फैले हुए का ही वाचक होता है, आकाश है ही इसीलिए। तो वही कह रहे हैं अत्र अति विततत्वात् अति विततत्वादयो अनुपादानेपि प्रतिपाद्यमानार्थम अर्थम प्रतिपाद्यमानम अर्थम न बाधन्ते इति अपुष्टः। उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग नहीं होने पर भी प्रतिपाद्य अर्थ की प्रतीति में बाधा नहीं आती है, तो इसलिए वो अपुष्ट हैं, उनकी जरूरत नहीं है, अनावश्यक हैं वो, क्योंकि अति वितत गगन के लिए प्रयोग करना ठीक नहीं है, आवश्यक नहीं है। यानी गगन के विस्तार को बताने के लिए अति वितत विशेषण जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। गगन कह देने मात्र से ही अति वितत अर्थ अति विततता का अर्थ आ जाता है, इसलिए उसकी कोई आवश्यकता, इसलिए अपुष्ट है, वो पुष्ट नहीं है, असंगत भी नहीं है और पुनरुक्तता भी नहीं है, इसलिए उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आगे चलें। सदा मध्ये यासाम इयम अमृत निस्यंद सुरसा सरस्वती उद्दामा वहति बहुमार्गा परिमलम प्रसादम ताएता घन परिचिता केन महताम महाकाव्य व्योमनि स्फुरित मधुरा यान्ति रुचयः। देखिए इसका नाम है कष्ट दोष, कष्टार्थ दोष। कई बार क्या होता है कि कुछ कवि कष्टकारी काव्य की रचना करते हैं। आप जानते हैं न कि नारिकेल फल संवृतम वचो भारवे है, यानी भारवी की वाणी जो है नारियल के फल जैसी होती है, जिसको ऊपर से देखने पर बड़ा कठिन होता है, पर एक बार जब टूट जाता है तो अंदर से मीठा फल प्राप्त होता है। तो भारवी की वाणी यानी किरातार्जुनीयम जैसे महाकाव्य में इसी तरह की कठिनाई देखने में पहले लगती है, लेकिन एक बार जब आप थोड़ी मेहनत करने लगते हैं तो अर्थ की प्रतीति होती है, तो आपको रसास्वादन होने लगता है और आनंद की अनुभूति होती है। ये वहाँ तो कहा गया, ये तो उससे भी बढ़ कर के है। आप जानते हैं बाणभट्ट ने कादम्बरी लिखी, तो बाणभट्ट की कादम्बरी के लिए वेबर जैसे विद्वानों ने कह दिया कि भाई वो तो भारतीय जंगल है, जिसमें बड़े बड़े शब्द रूपी, बड़े बड़े समास रूपी शेर आ जाते हैं। जैसे ही एक यात्री उसके अंदर घुसना चाहता है तो भारी भारी समास रूपी शेर आकर के उसको डरा देते हैं। तो प्रवेश करने जैसे ही करने का प्रयत्न करता है वो भाग जाता है डर करके, उसमें प्रवेश कर ही नहीं पाता है। आप लोगों की जानकारी के लिए वेबर ने यह जो कमेंट किया, वह कमेंट पूरा बहुत बड़ा लंबा, ये ऑलमोस्ट एक पेज का वो है, और वह एक पेज का कमेंट केवल एक वाक्य का ही है। उसमें दो वाक्य उन्होंने नहीं बनाए हैं, दो वाक्य भी नहीं है, तीन वाक्य भी तो छोड़ दीजिए, एक ही वाक्य है वो, और पूरा एक पैराग्राफ का है, और वह एक पैराग्राफ पूरे एक पेज का है। ठीक है, एक पेज का एक पैराग्राफ है और एक ही वाक्य है। कुल मिला के प्रकारांतर से वेबर ने बाणभट्ट की शैली का अनुमोदन किया, प्रशंसा की दूसरे शब्दों में। तो भी आप बाणभट्ट को पढ़ेंगे तो कठिनाई तो लगेगी ही, लेकिन तिलक मंजरी जैसे काव्य में और भी कठिनाई होती है। दुर्भाग्य ये था कि तिलक मंजरी को उतना वो मिला नहीं, आलोचक नहीं मिले, प्रशंसक नहीं मिले। पढ़ी जाती है पर कुछ ज़्यादा ही कठिन है, जिसकी वजह से वो छात्रोपयोगी नहीं हो पाती है, यानी छात्रों के लायक नहीं हो पाती है। तो छात्रों के लायक नहीं होती है तो सिलेबस में नहीं रखा जाता है। अब सिलेबस में नहीं रखा जाता है तो छात्रों को उसका परिचय ही नहीं मिलता है। तो बहुत सारे छात्र जो जानते ही नहीं है कि तिलक मंजरी जैसा कोई गद्य काव्य है हमारे वहाँ।
ठीक है। अब ये बात तो यहाँ तो श्लोक है, ये तो काव्य है, यानी पद्य है, गद्य नहीं है, तो पद्य है। लेकिन इसके अर्थ को, इसका भी अर्थघटन करने में बड़ा कष्ट हो रहा है। तो अब ये आचार्य खुद ही कह रहे हैं कि ये कष्टकारी है, तो फिर हम उसको आसान कैसे कर सकते हैं। चलिए प्रयास करते हैं इसको इसका अर्थ करने के लिए, ठीक है। सदा मध्ये यासाम इयम अमृत निस्यंद सुरसा सरस्वती उद्दामा वहति बहुमार्गा परिमलम प्रसादम ताएता घन परिचिता केन महताम महाकाव्य व्योमनी स्फुरित मधुरा यांतिक रुचया। ठीक है। अब इसका अर्थ घटन करना बड़ा कठिन है, खुद ही कह रहे हैं, तो देखिए कैसे। आकाश के समान, ठीक है ना, मध्य यासाम यम महाकाव्य व्योम ने, नीचे से अर्थ कीजिए, व्योम यानी आकाश, तो महाकाव्य रूपी आकाश में, ठीक है, अत्यंत परिचित घन परिचिता। अब देखिए तीसरे पाद में आ जाइए। अत्यंत परिचित यानी घन परिचित, अत्यंत परिचित यानी सभी महाकाव्यों का अनुशीलन करने वाले महानुभावों का, ठीक है। अब ये परिचिता महानुभावों को काव्य रचना का, काव्य रस का आस्वादन कराने वाली, ठीक है ना, महताम घन परिचिता, महताम घन परिचिता यानी बड़े लोगों को, महानुभावों को काव्य का आस्वादन कराने वाली, स्फुरित मधुरा आस्वादन कराने वाली, जिन रुचियों में अमृत के प्रवाह से सुरस, यासाम मध्य है ना, यानी यासाम मध्य यानी यासाम रुचि न मध्य, इयम अमृत निश्चंद सुरसा, यह अमृत की धारा से सुरस, ठीक है ना, सुरस यानी अच्छे रस वाली, यह जो है अनेक मार्गों से प्रभावित होने वाली, बहुमार्गा यानी अनेक रास्ते से, अनेक मार्गों से जाने वाली, अनेक मार्गों से होकर जाने वाली, उद्दामा है ना, उद्दामा सरस्वती, उद्दाम सरस्वती जो है काव्य सौरभ का अनुभव कराती रहती है, ठीक है ना, यानी परिमलम बहती, ठीक है ना, परिमल यानी सौरभ, परिमल यानी सौरभ को धारण करती है, ठीक है ना। अब सौरभ को धारण करती है तो किसके सौरभ को, तो महाकाव्य व्योमनी तो कर दिया, इसलिए यहाँ पर सौरभ जो है सुगंधित या सुगंध, परिमल यानी सुगंध, किसके, तो काव्य का, काव्य के सुगंध को वह सरस्वती धारण करती रहती है, यानी उसको फैलाती रहती है, उसको धारण करती है, ठीक है। तो अब देखिए, सदा यानी हमेशा, सदा यानी हमेशा। अब यह है तो कठिन, तो सीधे सीधे जो कर तो दिया है ना। अब कह रहे हैं थोड़ा सा इसका एक दूसरा अर्थ भी इसमें से निकलता है, उस अर्थ को भी जरा देख लिया जाए, है ना। कह रहे हैं कि अत्र यासाम कवि रुचि नाम मध्य, है ना, यानी जिन कवि रुचियों के मध्य में सुकुमार विचित्र मध्यमात्मक त्रिमार्गा, यानी सुकुमार एक, फिर मध्यमात्मक दो, सुकुमार और विचित्र और मध्यम और विचित्र मध्यमात्मकम, है ना, ये त्रिमार्गा वहति भारती, तीन मार्ग वाली भारती जो है सरस्वती, चमत्कारम वहति यानी चमत्कार को धारण करती है, ताहा यानी वो गंभीर काव्य परिचिता, वह गंभीर काव्य से परिचित है, कथम इतर काव्यवत प्रसन्ना भवतु, वह दूसरे काव्य की तरह वह प्रसन्न कैसे हो सकती है। अब कठिनता तो है ही। यासाम आदित्य प्रभाणाम मध्ये त्रिपदघा वहति, ताह मेघ परिचिता कथम प्रसन्ना भवन्ति इति सापेक्षार्थः। ठीक है। अब देखिए
इसके थोड़ा आचार्य ने हमको एक हिंट दिया है, हम लोग उसको देख लेते हैं। ग्रंथकार ने कष्टार्थ दोष के रूप में इस श्लोक को उद्धृत किया है, सो सचमुच ही यह श्लोक बड़ा ही क्लिष्ट है। इसका अर्थ बड़ी कठिनाई से समझ में आता है। प्राचीन टीकाकारों ने घन परिचिता मेघों से आच्छादित महताम द्वादश आदित्यों की रुचयः प्रभा किस प्रकार स्वच्छ हो सकती है, इस प्रकार की दूसरी व्याख्या की है। अब वो भी और भी तीसरी व्याख्या हो गई, परंतु यह व्याख्या नितांत असंगत है। प्रतीयमान अर्थ का प्रस्तुत अर्थ के साथ सामान्यतः उपमानोपमेय भाव संबंध होता है। कितना भी कठिन हो तो श्लेष श्लेष करके एक अर्थ कहेगा शब्द से और दूसरा प्रतीयमान अर्थ हो जाता है, और दोनों ही अर्थ एक दूसरे के लिए उपमेय उपमान भाव से संबंध उपमेय भाव वाले होते हैं। तो मेघाच्छन्न सूर्य की कांति वाले अर्थ का प्रकृत अर्थ के साथ उपमानोपमेय भाव संबंध नहीं हो सकता है, अतः यह अर्थ संगत नहीं हो सकता। उसकी अपेक्षा रात्रि में खिली हुई नक्षत्रमाला वाला अर्थ अधिक सुंदर है। उसके बीच त्रिपथगा आकाशगंगा प्रवाहित हो रही है, वही उस नक्षत्रमाला को सौंदर्य प्रदान करती है। घन परिचिता का अर्थ मेघों से आच्छादित नहीं, अपितु यत्र तत्र ऊंचे शरतकालीन श्वेत बादलों से युक्त अथवा अत्यंत परिचित प्रतिदिन दिखलाई देने वाला बहुशः अनुभूत आदि अर्थ हो सकते हैं। इस अर्थ का प्रस्तुत अर्थ के साथ उपमानोपमेय भाव संबंध भी बन सकता है, अतः यही इसका दूसरे पक्ष में सुसंगत अर्थ होता है। तो ये जो है जब क्लिष्ट ही है तो हम भी इतने से ही संतोष करेंगे, बहुत उसमें उसकी व्याख्या करने नहीं जाएंगे, इसलिए आगे हम चलें। ठीक है, समय हो गया है, तो इतनी सी बात आज यहीं रुकेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।